ओम शांति। आज है 24 सितंबर। आज की मुरली का स्लोगन है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो अगर हम चाहते हैं कि समय समीप आए तो हमको उसके लिए संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम संपूर्ण बनेंगे, अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करेंगे तो समय भी समीप आएगा और बाप का प्रत्यक्षता भी होगा। तो इसके लिए हमको कुछ मुख्य पुरुषार्थ करना होगा जो बाबा हमको सदैव कई अव्यक्तवाणियों के द्वारा बाबा ने हमको ध्यान खिंचवाया है कि हमको मुख्य कुछ पुरुषार्थ को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि हम सदा बाप के साथ कंबाइंड है कि नहीं, यानी हमारी एक रस स्थिति की अभ्यास है कि नहीं। क्योंकि जब हम बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे तो हमारी स्थिति भी एक रस हो जाएगी। तो हम चलते फिरते उठते बैठते जिस भी कार्य में रहते हैं, लौकिक प्रवृत्ति या फिर हम प्रवृत्ति में रहते हैं या फिर हम लौकिक कार्य में रहते हैं, अलौकिक कार्य में रहते हैं, किसी भी कार्य में रहते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, हमको सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि मन बुद्धि से हम सदैव बाप के साथ अटैच हों। हमारे मन बुद्धि में सिवाय एक बाप की याद के और कुछ भी ना समाया हुआ हो। तो अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो हमारी स्थिति भी एक रस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमको दूसरा मुख्य पुरुषार्थ करना है और चेकिंग भी करना है साथ साथ में इस बात का कि हम सभी, हमारे सामने जो भी आत्माएं आती है संसार की, चाहे लौकिक रीति में हो या अलौकिक रीति में हो, ब्राह्मण परिवार से हो, कहीं पे भी प्रवृत्ति में हो, कहीं पे भी हम जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र पे जाते हैं, किसी से भी हम मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे सामने सर्व प्रकार की जो भी आत्माएं आती है, हम उनको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जो उनके साथ हमारा ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आ जाता है। क्योंकि तब हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं रहता है और ना ही कोई घृणा द्वेष की भाव रह जाती है, क्योंकि हमारे लिए सभी एक समान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी को स्नेह व आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करो, अर्थात बेहद की दृष्टि के लिए बाबा हमको सिखाते हैं। उसके बाद हमको बाबा कहते हैं कि चलते फिरते फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो फरिश्ता अर्थात ही जो सदैव एक बाप के साथ कंबाइंड रहे और वो डिटैच रहे, जो हर कर्म संबंध में न्यारा और प्यारा रहे। तो चलते फिरते हमको फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है कि एक पल में अभी अभी साकार वतन में और एक पल में बुद्धि से अभी अभी निराकार वतन में, आकार वतन में निराकार वतन की अभ्यास करें। हम अभी अभी साकारी तन में और अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता। तो अगर हम इसका अभ्यास करते हैं चलते फिरते फरिश्ता स्थिति में रहने का, तब भी हम संपूर्णता की स्टेज की समीप जाते हैं। उसके बाद बाबा हमको कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए हमको मुरझाना नहीं है, चेहरा हमारा सदा प्रसन्नचित रहे। कोई भी हमारे जीवन में कोई भी विघ्न परिस्थितियाँ, साधन या जो भी हो, मैं और मेरापन, इस भान से हमको दूर रहना है। क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आने का यही वजह होता है कि जब हम ज़्यादा साधन में चले जाते हैं, ये साधन के प्रभाव में आ जाते हैं या मैं और मेरापन में आ जाते हैं, तो इससे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं पूरी तरीके से। तो हमको इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए और हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम मुक्त तो रहना चाहते हैं लेकिन यह विघ्न आ गया। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी छोटी बात होती है तो उसको हम बहुत बड़ी बात बना देते हैं। खुद बड़ा सोचकर हम छोटी सी परिस्थिति को भी बड़ा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आए, परिस्थितियाँ आए, हमको कभी भी उसमें परेशान नहीं होना है, मुरझाना नहीं है। हमारा चेहरा, हमारा चाल चलन, पर्सनालिटी सदैव प्रसन्नचित रहे। उसके बाद बाबा चौथा हमको कहते हैं कि कोई भी हम सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर सदैव निमित्त भाव समाया हुआ हो। जहाँ निमित्त भाव गायब हो जाएगा तो फिर मैं और मेरापन आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव और बेहद के भाव से, विश्व कल्याण की भाव से हम कोई भी सेवा करें, मेरा तेरा की भावना से नहीं। हमको सदैव अपने मन में ये रखना है कि करण करावन हार निमित्त बनाए हमसे करवा रहा है। माइक हम हैं पर माइट बाप की। बाबा कहते हैं माइक आप और माइट बाप की। तो अगर हम इस तरह से संकल्प करेंगे तो हमारे लिए सहज हो जाएगा। हमको सदैव निमित्त ही अपने आप को सोचकर चलना है कि बाबा कहते हैं कि अगर हम ये अपने मन में भावना रखें कि जो भी कार्य मैं करता हूँ
मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ, यही सोचकर हमको करना है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, सेवा के अर्थ तैयार हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा, हमको ऐसा सोचना चाहिए। यह निमित्त भाव, बाबा कहते हैं कि जो ये निमित्त भाव है वो हमारे चेहरे से निर्माण और निर्माणता के भाव को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो हमको हर कार्य पे हम जाते हैं, चाहे लौकिक में हो या अलौकिक में हो, किसी में भी, प्रवृत्ति में रहते हुए या किसी में भी रहते हुए, हमको सदैव निमित्त भाव से ही चलना चाहिए। तो निमित्त भाव से जब हम चलेंगे और हम ये सोचेंगे कि करण करावनहार निमित्त बनाए कार्य करा रहा है, तो और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये बोलने के लिए बोल दें या कहने के लिए कह दें, लेकिन हमारी फीचर्स से भी उनको पता चले, हमारे फीचर्स द्वारा, हमारी आंतरिक खुशी से, तो वो हमारे चेहरे पे स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं कि यही अलौकिकता ही चाहिए हर सेवा में। अगर हम सोचते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं हूँ वह हूँ, तो बाबा कहते हैं यह लौकिक रीति से चल रहे हैं, तो यह लौकिक है, यह अलौकिकता नहीं है। तो हमको जहाँ भी चलना है, जैसे भी चलना है, सदैव निमित्त भाव ही रखना है। करण करावनहार करा रहा है और हम निमित्त है। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा हमको कहते हैं कि ड्रामा, हर चीज़ को हमको ड्रामा के अनुसार ही देखना है, कि जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रहा है। अगर हम ड्रामा के पार्ट को अपनी बुद्धि में पक्का करते हैं, तब भी हम अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ड्रामा में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम प्रश्नचित ना हो, हमारे मन में क्वेश्चन ना आए, प्रश्न ना उठे कि यह क्यों हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, यह मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, यह ऐसा क्यों कर रहा है, या इसने ऐसा कैसे सोच लिया। हमारे मन में बहुत समय इस तरह का दुविधा चलता है, हम हमेशा इस तरह से क्वेरीज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा पे निश्चय होगा तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं हमारे मन में। तो ड्रामा में हमारे जीवन में बहुत कुछ ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमको कभी भी प्रश्नचित नहीं रहना है। हर बात को हमको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाना है। तो अगर हम इन कुछ मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारी संपूर्णता की जो स्टेज है वह स्वतः ही नज़दीक आएगी, और जितना हम संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे उतना समय भी समीप आएगा। तो इसलिए आज हमको विशेष मुख्य इस 6 पुरुषार्थ को ध्यान देना है कि बाप के साथ सदा कंबाइंड रहने का अभ्यास करना है, तो हमारी एक रस स्थिति होगी, और सभी को स्नेह व आत्मिक दृष्टि से देखना है। चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है हमको। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमको मुरझाना नहीं है, सदैव हमारा चेहरा प्रसन्नचित हो, और हम कोई भी सेवा कर रहे हैं उसमें हमको निमित्त भाव होकर ही चलना है। और लास्ट में हमको सभी जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वह सब ड्रामा के आधार से ही हो रहा है, तो हमको ड्रामा पे भी निश्चय होना है और फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते चलना है। तो आज की मुरली का स्लोगन में बाबा ने इसलिए हमको कहा है कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति।